Good morning, student. I am Deepak Soni. I am your physics teacher. Today, I am going to start our next topic. In chapter number 2 is equations of motion. ठीक है ना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इक्वेशंस ऑफ मोशन. अब इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है यहाँ पे? The equations giving the relation between position of object, velocity and acceleration in uniform accelerated motion. ठीक है, मतलब वो इक्वेशन जो कि हम लोग क्या बताता है, गिविंग द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन आर कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन. इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन. ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी होती हैं? नंबर फर्स्ट इज P इज इक्वल टू V नॉट प्लस AT. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. S is equal to V naught T plus half AT square is the second equation of motion, and V square is equal to V naught square plus 2AS is called third equations of motion. Means motion की कितनी equations होती हैं? तो motion की 3 equations होती हैं. V is equal to V naught plus AT, S is equal to V naught T plus half AT square plus, and number third is V square is equal to V naught square plus 2AS, where V naught is the initial velocity. Means यहाँ पे जो V naught है वो क्या है? Initial velocity है. ठीक है, A is called acceleration, V is the final velocity, T is the time at the distance, and the first equation of motion are give the relation between velocity and time. ठीक है, velocity और time के बीच में relation बताता है. मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है वो velocity and time के बीच में relation बताता है. ठीक है, and the second equation of motion give the relation between position and time. second one का जो relation है वो किस किस के बीच में इक्वेशन बताता है? position of time and relation between position and time. and third equation of motion is velocity and position. velocity और position के बीच में जो इक्वेशन बताता है वो इक्वेशन नंबर थर्ड होती है. मीन्स जो यहाँ पे 3 इक्वेशंस होती है मोशन की, वो तीनों क्या होती है? डिफरेंट रिलेशंस शो करती हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डेरिवेशन ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट मोशन की जो इक्वेशन है उसका डेरिवेशन देख लेते हैं. डेरिवेशन ऑफ V इज इक्वल टू V नॉट प्लस AT. ठीक है, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं. V इज इक्वल टू V नॉट प्लस AT को कैसे करेंगे? लेट द ऑब्जेक्ट be moving with uniform velocity या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A. ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A. ठीक है, लेट टाइम t इज इक्वल टू 0. लेट टाइम t इक्वल टू 0. ठीक है, इट्स वेलोसिटी इज V नॉट. इट्स वेलोसिटी इज V नॉट. ठीक है, and at time t the velocity is v. At time t velocity is v. ठीक है, at time t पे जो velocity किसके बराबर है? v के बराबर. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू देख लेंगे. एक्सेलरेशन a is equal to v माइनस v नॉट अपॉन t माइनस t नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे v माइनस v नॉट अपॉन t माइनस टी नॉट के बराबर होगा, और टी नॉट की वैल्यू कितनी है? 0 के बराबर होती है. तो यहाँ पे फुल प्लेस पे 0 पुट कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट अपॉन t. तो AT इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट. यहाँ से आगे देख लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू v नॉट प्लस AT के बराबर आ जाएगा. और यही हमारी क्या है? मोशन की फर्स्ट इक्वेशन होती है. तो v इज इक्वल टू V नॉट के बराबर आ जाएगा. ठीक है, तो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? v इज इक्वल टू V नॉट प्लस AT. यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ सेकंड मोशन का सेकंड इक्वेशन है वो देख लेते हैं. मोशन डेरिवेशन ऑफ
सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता था, v इक्वल टू वी नॉट, यहाँ पे वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, लेट द ऑब्जेक्ट मूविंग, लेट द ऑब्जेक्ट मूविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, ए एट टी इज इक्वल टू 0, इट्स वेलोसिटी इज वी नॉट, एंड टाइम टी velocity is v। ठीक है, let the total displacement is equal to क्या होगा यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है यहाँ पे, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ से वी नॉट प्लस वी अपॉन टू के बराबर होगी। ठीक है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा यहाँ पे, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होती है यहाँ पे टोटल जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होता है वो एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम के बराबर होता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे एस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है यहाँ पे, वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन टी अपॉन टू इंटू टी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं किसके बराबर होगा, हमको पता है वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, और v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी यहाँ पे किसके बराबर होता है, एस इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी के बराबर होता है। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो किसके बराबर होगा, एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होगा। यही क्या होती है, मोशन की सेकंड इक्वेशन होती है। ठीक है, और यहीं पे हम लोग मोशन की थर्ड इक्वेशन भी देख लेंगे कि मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या होती है। तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, उसको भी यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं। क्या बराबर होता है यहाँ पे हमको पता है कि डेरिवेशन ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पे हमको पता है, और यहाँ से हम लोग t की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसके बराबर होगा यहाँ पे, v माइनस वी नॉट अपॉन, यहाँ से एक मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग t की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, किसके बराबर, s इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट अपॉन टू इंटू टी। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं इसकी वैल्यू हम लोग इसमें यहाँ पे किसमें पुट कर देंगे, s इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट अपॉन टू इंटू वी माइनस वी नॉट अपॉन ए। ठीक है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2a, और जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यही मोशन की थर्ड इक्वेशन होती है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 2as। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे तीनों डेरिवेशन देख लिए, मोशन के जो इक्वेशंस होते हैं उनके डेरिवेशन देख लिए। ठीक है, दैट इज सफिशिएंट फॉर इन दिस चैप्टर 2a, and we will meet in our next chapter in 2a. So thank you so much and keep your study well.